हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स का टीचर। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। और जैसा कि मैं रोज थॉट लेके आ रहा हूँ, आज भी लेके आया हूँ। पहले उसे देख लेते हैं। थॉट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़। हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ये कथन है कि बुक्स में था ये। इसका मतलब बच्चों आप इतना समझो कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वह शेरनी है, यहाँ पे एक लाइन छूट गई, दूध भी लिखना चाहिए। शिक्षा जो है वो ऐसी शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप जितने अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर लोगे, चीज़ों को समझ लोगे, पेपर अच्छे से कर लोगे, नौकरी पा जाओगे, है ना? और क्या बोलते हैं, रेपुटेशन आपकी बन जाएगी। तो आप क्या करें, उतना ही अच्छा आप अपने को डेवलप कर सकते, अपने को उतना ही आप डेवलप कर सकते। ठीक है ना बच्चों? अभी आप सोचो कि प्राइवेट आप देख रहे हो क्या हो रहा है ना? और पढ़ाई के बाद फिर उतनी ही मेहनत करनी, है ना? और पढ़ाई कर लो, अच्छे से एक जॉब पा लो, तो आप सक्सेस हो। ठीक है ना बच्चों? आई होप आपको जो मेरा थॉट था ये समझ में आ गया होगा। बाबा साहब ने क्यों बोला होगा, क्योंकि वो भी वैसे ही स्थिति से आए। वो भी आपकी एजुकेशन लाइन से ही जुड़े थे। ठीक है ना? तो उनकी आपको बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज का जो हम लोग का चैप्टर है ना, वो परसेंटेज का ही 4th क्लास है। और आज जो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे वो कराएंगे मेंसुरेशन रिलेटेड, क्षेत्रमिति से संबंधित। अभी आप देखोगे, कहोगे ये इसमें कैसे आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। जहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे क्या बोलते हैं, आपका आयत है, वर्ग है ना? और चतुर्भुज है, ये सब है ना, जिसमें केवल जैसे चतुर्भुज है तो चारों भुजाएं समान, तो कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसमें उनका गुणा होने से क्षेत्रफल निकल आए, एरिया निकल आए, वो संख्याएं ली जाएंगी। तो उसमें क्या करेंगे ना कि इसे एक भुजा बढ़ा दी, एक भुजा घटा दी, क्या निकल के आएगा। ठीक है ना बच्चों? आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो और अच्छे से समझ पाओगे कि हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पुराना देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो हमने देखा कि हमने प्रतिशत वृद्धि पढ़ ली, है ना? प्रतिशत वृद्धि पढ़ ली, साथ में हानि भी पढ़ ली, है ना? ऑब्लिक में लिख देता हूँ, हानि भी पढ़ ली, और इन दोनों को एक साथ पढ़ ली। ठीक है ना बच्चों? ध्यान होगा। पहले प्रतिशत वृद्धि पढ़ी, बाद में प्रतिशत हानि पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने एक साथ उनको। ठीक है? आज इसी में रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एरिया बेस्ड, क्या कहिए, क्षेत्रफल संबंध, मेंसुरेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप आज के लिए तैयार रहिए और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये रहा पहला पेज। और मैंने आपको जैसा कि रेफरेंस बता दिया था, यादव सर की किताब। देखिए लिखा है, अब रटने की बीमारी से मुक्ति। ठीक है ना बच्चों? रटने की बीमारी से मुक्ति। ठीक है बच्चों, और बुक का रेफरेंस क्या है, अंकगणित है, जो कि आपकी शारदा पब्लिकेशन है, डॉक्टर एच डी यादव की। ठीक है ना? इसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं, और बेस्ट पार्ट इसका ये है, इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना? जितने भी आप क्वेश्चन अभी तक आपने लगाए हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि हाँ, जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि तो पहले से रिपीटेड है। तो मान लो आपके अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में 40 क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीटेड पूछते हैं। ठीक है ना? तो मतलब समझ लो आप 40% की तैयारी तो आप ऐसे ही कर रहे हो, यही क्वेश्चंस लगा के। ठीक, और एक चीज और होती है, कभी बच्चों क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे, केवल नंबर चेंज होंगे, बाकी सब तो सेम है, लैंग्वेज सेम है, लिमिटेड कोर्स है। ठीक है ना? केवल ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा बहुत घटा बढ़ा देगा बस, या नंबर चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा। इसीलिए आप देखते हो, भले किसी सब्जेक्ट में बच्चे की 100 में 100 ना आ जाए, लेकिन मैथ्स में आ सकते अगर वो थोड़ी मेहनत कर ले। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जैसा कि लिखा है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न।
क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें और मैं आपको बताता रहूंगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले वो पढ़ते हैं। कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाए। एक चीज आप बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि जो पहले फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ठीक है ना बच्चों, लगेगा तो यही, लेकिन कुछ ये ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो आप खुद देखो भाई, दो सिरे हैं ना, अब इसे घन है, तो घन का जो आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सतह का क्षेत्रफल, मैंने कहा था ना जहां भी टू डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल के क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है ना, हमेशा टू डायमेंशनल की यहाँ पे बात होगी। जैसे घन है, घन में अब ऐसे तो लोग जुड़ा हुआ है, दो बार हुआ है ना, तो आप देखो यहाँ रख के, ठीक है ना, दो बार गुणा हुआ है, इसका मतलब एक बार पहली भुजा और एक बार दूसरी भुजा। देखिए लिखा भी है क्वेश्चन में, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ दो ही चीजों की तो बात हो रही है, तीसरा तो इसमें है ही नहीं, है कि नहीं, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें आएंगे सब दो भुजाओं वाले आएंगे, ठीक है ना, ये दो लाइन होंगी। ठीक, तो हम आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। हेलो, ओके क्या। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसे मैं छोटा सा ऊपर लिख दूंगा कि फिर क्वेश्चन लगाने की जगह नहीं बचेगी। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन अपॉन, ठीक बच्चों। अब देखो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था जैसे कोई भुजा है मानो 100 है और पहले वो 10% बढ़ा दी गई, अब भुजा कितनी हो गई, वो 110 हो गई, फिर 10% घटा दी गई, तो क्या करते थे, इस 10 का 90% ले लेते थे, है ना बच्चों। तो है तो सेम वही, इकट्ठा 11 नवा 99 आया। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इस फॉर्मूले को आपको क्लियर करने के लिए बताया, चाहे आप यहाँ करते चाहे इसमें रख, देखिए सेम आएगा। मैंने क्या कहा, एक बार बढ़ाया गया ये प्लस वाला है और एक बार घटाया गया ये माइनस वाला है, ठीक, दोनों 10-10 है। देखिए पहले 10 लिया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर ये माइनस माइनस 10 × 10 कॉन हेड हो गया, ये दोनों जीरो कट गए। अब देखिए प्लस माइनस पे कट ही गया, बचा क्या, एक, एक बचा ना। अब ये क्या है, ये कमी है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक, अगर माइनस आ रहा है तो 100 रुपए की चीज अब 99 की बच गई, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस फॉर्मूले को मैंने इसीलिए दोबारा क्लियर कर दिया कि अगर मैं इसमें लगा रहा हूं तो आप डाउट में ना पड़ो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखते हैं। कहा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ाने का मतलब आप ये जान लो बच्चों, अगर दो है तो तीन कर दिया, अगर ये ना लो कुछ और ले लो, जैसे अगर एक है तो एक का क्या हो गया, डेढ़ हो गया, है ना, 100 है तो 100 का कितना हो गया, 150, मतलब डेढ़ गुना, डेढ़ गुना, एक का डेढ़ गुना कितना होता है, डेढ़ होता है, ठीक है ना। बस ये चीज ध्यान रखो, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, अच्छा बच्चों मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a², इसका मतलब देखिए दो भुजाओं का यहाँ पे गुणा है, भाई यही तो लिखा है, तो नंबर हो गया, ये क्या हुआ, a गुणे, ठीक है बच्चों, इसका मतलब दो भुजाओं की बात हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, प्यारे बच्चों पूरे परसेंटेज में केवल एक फॉर्मूला है, कोई है ही नहीं, तो आपको याद रखने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। अब आप बस केवल उठा के जो बढ़ा घटा जो भी है रख दो, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, मतलब पहले 50 बढ़ा, ठीक है, फिर दोनों सिरे ना प्रत्येक सिरा, ठीक, फिर 50 बढ़ा, देखिए बढ़ा है इसलिए माइनस नहीं किया, आगे बढ़े, अब देखिए 50 गुणे 50, 50 गुणे बटे
ठीक, ये दोनों जीरो इससे, देखिए 55 25 और ये 100, 100 प्लस, सही करके लिख देता हूँ थोड़ा, प्लस 25 आ गया तो 25। मैंने बताया था ये जो पूरा फॉर्मूला है ये हमेशा परसेंटेज, देखिए ऑप्शन में दिया है बच्चों। अच्छा, इसे अगर बेसिक से लगाएं, ऐसे लग सकता है तो ऐसे भी लग सकता है। देखिए बेसिक इसका कैसे होगा बच्चों, मान लीजिए, अच्छा देखिए घन है तो भुजाएं तो कम से कम होंगी, ठीक, ये प्रत्येक सिरा बढ़ रहा है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, तो घन की भुजाएं सब बराबर ही होंगी, कोई बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर दो भुजाएं हैं ठीक, हमने मान लिया, हमने क्या किया, ये हमारा होता है फॉर्मूला 6a²। क्षेत्रफल तो घट बढ़ रहा है ना, पहले क्या था ये देखते हैं। तो पहले था 6 गुणे, और मान लो 10 था, तो कितना हो गया, 10 गुणे 10 कितना हो गया, 10 गुणे 10 100, 600 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नया फॉर्मूला हुआ, प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई, मतलब 10 का कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है बच्चों। 15 ये हुआ तो 15 ये हुआ, ठीक। तो देखिए 15 गुणे 15, 15 गुणे 15, ये 15 है, क्यों, 15 15 225, या इधर पहले कर दो, 15 छक्का 90, 15 9 35, ठीक। तो कितना आया, 1350। एक बार इसे कंफर्म कर लो जिससे डाउट ना रहे, ठीक है। वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, आप लोग सीधा लिखिएगा, ना गुणा नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। 15 हाँ सही है, 1350, ठीक, करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन, हुआ क्या, 600 से 1350 बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो मुझे पता है कि पहले दोनों का अंतर, ठीक है ना, हमेशा प्लस में रहेगा, बटे में अगर बढ़ा है तो नीचे छोटी संख्या रखोगे, मैंने आपको बताया था बच्चों। देखिए सब घूम फिर के वही चीजें हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक, कंफ्यूज ना होइएगा। अब क्या आया, देखिए 7 6 13, मतलब 750 ऊपर आया, बटे 600 आया, गुणे 100 आया। आप चाहो तो काट दो, ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, बचेगा 6। जब 6 को आप 750 से डिवाइड करोगे तो देखिए 6 एक नम 6, अब एक और 5, 6 दूनी 12 है ना, और 3 और 0, 6 पंजे 30। देखिए प्यारे बच्चों, बेसिक से भी 125% आपका आ गया। आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अब बच्चे बात ये है ना, कई बच्चों को एक फॉर्मूला हो सकता है याद ही ना हो कि सतह का क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आप जो पहले फॉर्मूला मैंने बताया था परसेंटेज वाला, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, है ना, देखिए इसमें कैलकुलेशन बच्चों ज्यादा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे हमेशा आप इसे लगाओ, ठीक, ये आपको तुरंत आंसर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ग की लंबाई, बच्चों वर्ग आप जानते हो, वर्ग आप जानते हो मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। चाहो तो आप वर्ग बना लो, बस ध्यान रखना मैं बोर्ड बना रहा हूं, आप पेन से बनाना तो सही बनाना। एक वर्ग मतलब अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी होगी, ठीक है। और एक चीज और जान लो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है a², ठीक। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने बताने के लिए, हाँ मेंसुरेशन भी आप कभी पढ़ोगे तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है बच्चों, दोनों बार बच्चों वृद्धि की गई है। अब कह रहा है इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। कह रहे बच्चों सवाल अच्छा है, अगर इसे आप बेसिस करने जाओगे ना तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को गड़बड़ कर दोगे, क्यों, क्योंकि बच्चों आप एक चीज देखो, अगर सारी भुजाएं बराबर है तब तो ये वर्ग है, लेकिन अगर एक भुजा में 30% वृद्धि और एक भुजा में 20% की वृद्धि करोगे ना, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा ये क्या है, थोड़ा सही बनाते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक। जैसे
मेरा कहने का मतलब ये है, ये भुजा जो ज़्यादा है, ये भुजा कम। मान लो ये ए हो गई, ये बी हो गई। अब ये बी है तो अच्छा आमने-सामने की जो आयत होता है ना उसमें भुजा बराबर होती है। ये हमारा आयत बन जाएगा और पहले क्या था? पहले हमारा ये वर्ग था। वर्ग इन द सेंस कि ये भी ए, ये भी ए और ये भी और ये भी ए। तो उसने कुछ नया नहीं पूछा बच्चों, वो केवल आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक? उसने कुछ भी नया नहीं पूछा। उसने कहा जैसे आप रखते हो वैसे ही रखो, बस अंतर ये आ गया है कि पहले क्या था? पहले भाई उनकी भुजाएँ बराबर थी, कुछ करना ही नहीं था और अब क्या है? अब भुजा बदल गई है। अच्छा इनके फ़ॉर्मूला भी जान लो, तो फ़ॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है? L इंटू बी, ठीक? मतलब लंबाई का गुणा से कर लो और इसका भी यही है बच्चों, अलग नहीं है, आप खुद देखो अभी। जैसे मैंने कहा ए स्क्वायर होता है ना? मैंने क्या बताया था? इनका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब ए गुणे ए, मतलब एक ये भुजा, एक ये भुजा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए यहाँ भी गुणा की बात कर रहा है, यहाँ भी गुणा की बात कर रहा है। अंतर केवल इतना हुआ है कि यहाँ पे भुजा ए ए थी सब, यहाँ पे ये बी हो गई। क्योंकि एक में तो आपने 20% की वृद्धि की और एक में आपने 30 कर दी। मतलब भुजाएं क्या हो गई? असंतुलित हो गई। समझ में आ गया बच्चों? अब बहुत सीधा सा फंडा है, इनको हल कैसे करें? तो प्यारे बच्चों पहली बात तो एक ही सूत्र है पास, कुछ भी नहीं सोचना। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, मैं आप बोलूंगा तो आदेश दूंगा कि आप हमेशा इसी को फॉलो करो, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चे। अब देखिए आप दोनों की वृद्धि की गई है, 30 पहले वृद्धि की, फिर 20 वृद्धि की, फिर एक्स वाई, मतलब 30 गुणे 20 बटे 100। ये दोनों जीरो इससे इससे कट गए। अब देखिए क्या आया, 30 20 50 और 6 56, 56% हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। प्यारे बच्चों आप एक चीज की विशेष ध्यान देंगे कि ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला बेस। अगर इसे भी हम चाहते ना तो इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। किससे? वर्ग और आयत के। हमको मालूम है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो प्यारे बच्चे क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है ए स्क्वायर, मतलब दो भुजाओं का गुणा है। क्या है? ए गुणे ए है, ठीक। अब क्या हुआ, अगर भुजाएं असंतुलित हो गई तब ये वर्ग तो रह नहीं गया। अभी क्या हो गया? अब ये दो भुजाएं अलग अलग वैल्यू की हो गई, एल इंटू बी, ठीक। अब आप चाहो तो दोनों को निकाल सकते। कैसे? वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए कि पहले 10 थी, तो ऐसे नंबर मांगने का थोड़ा फायदा रहता है बच्चों। इससे क्या फायदा है कि 130 बन जाएगा या 13 बन जाएगा, है ना? इस तरह से। तो हमने माना कि वर्ग पहले 10 था, ठीक है। 10 गुणे 10 मतलब कितना? 100 था पहले क्षेत्रफल। कितना था? 100 क्षेत्रफल था। अब हम आगे बढ़े। हुआ क्या कि अब तो भाई भुजाओं में असंतुलन आ गया है। तो मान लो कि लंबाई में अगर 30% वृद्धि हो गई तो 10 से 13 हो गई, ठीक। और उसमें चौड़ाई में दो 20% मतलब ये 12 हो गई, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया? 260 आ गया। आ गया ना बच्चों? अब कहाँ 100 थी भुजा और कहाँ आ गया 260? नहीं नहीं, कुछ हमने कैलकुलेशन गड़बड़ा दिया, रुकिएगा आप। क्या लिखा है? 13 गुणे 12, है ना? अच्छा तो 13 दाम 130 और 26, ठीक। मतलब कितना? 156। कितना? 156। वो हम लोगों ने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया बच्चों। अब देखिए 100 था पहले और 100 से 156 हो गया। हमको प्रतिशत वृद्धि तो जाननी है। देखिए कितना लिखा है कि किस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल 156 आया। इस 5 को भी अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। 156, ठीक है। 156 था और इस 156 का जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाए। अच्छा देखिए यहाँ दिया तो ज्यादा है, मतलब कहीं परसेंट की बात नहीं किया, लेकिन आप खुद देखोगे बच्चों ऑप्शन में क्या दिया है? सब परसेंट में दिया है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। अब आप चाहो तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था 156 माइनस 100, अगर वृद्धि की बात कर रहा है, ज्यादा की बात कर रहा है तो बटे 100 कर दोगे, ठीक है ना। और गुणे 100 किस लिए? परसेंट में बदलने के लिए। ये 100 तो पूरा इससे कट गया। अब 156 में से 100 गया तो कितना बचा? 56 बचा, है ना। मतलब इतनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों पहले भी इतनी ही वृद्धि हो रही थी,
ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों से सेम आंसर आएगा बच्चों, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन। अच्छा आप देखोगे ना कि आज के जो क्वेश्चन है उसमें बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मेंसुरेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ना। जब उनको अच्छी चीज मिलती है उनको बड़ा आनंद आता है, या जब उनको समझ में आता है तो बड़ा इंजॉय लेके पढ़ते हैं। ठीक, तो आपको भी इंजॉय हो ही रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए मैंने दो क्वेश्चन अभी, एक तो वर्ग वाला करा दिया और एक इससे पहले कौन सा था, इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें धन था। अब देखिए हमने वर्ग पढ़ लिया, वो मैं क्यों बता रहा हूं अभी आप देखोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तब यहां बता। हमने देखिए मेंसुरेशन क्या पढ़ लिया अभी, वर्ग पढ़ लिया है ना, आयत पढ़ लिया और घन भी पढ़ लिया। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत नहीं पढ़ा। अब देखिए वृत्त आ गया। प्यारे बच्चे आप ये जान लो ये सब नाम है, ठीक, इसमें भी कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको भी नाम समझ। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चे, आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आखिर वृत्त क्या होता है। तो वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। बहुत अच्छा गोला नहीं बना है लेकिन समझने के लिए ठीक है, ये बना है। अगर इन दोनों भुजाओं को मिला दिया जाए या इन दोनों कोनों को जोड़ दिया जाए तब ये हमारा बनता है डी। डायमेंशन बोलो या बोल दो व्यास। ठीक, क्या बनता है, देखिए ये वृत्त है, ये दो जो कोनों को मिलाने के लिए जो रेखा खींची गई सीधी, ये क्या है डी। और इसी का आधा, जो आधा है ये क्या है, ये आर है। इसको पढ़ते हैं त्रिज्या। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो त्रिज्या है ना, ये बहुत काम की चीज। आपके मेंसुरेशन में 70 to 80% क्वेश्चन इसी त्रिज्या से हल किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, मैं लिख देता हूं, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए पाई का मान तो बच्चों फिक्स है, 22/7 या 3.141। ठीक, अब बचा क्या, आर ही तो बचा। अगर हमको आर मालूम चल जाए तो हम सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि आर का क्या वैल्यू है या क्या इसका उपयोग है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, कितनी, त्रिज्या में 50% की बढ़ोतरी कर दी। अच्छा बच्चों, अगर बेसिक्स सॉरी अगर फॉर्मूले से देखी, जो कि आपका आपका परसेंटेज में दिया है x+y+xy/100 में, तो हमने देखा कि सर जी यहाँ पे तो दो संख्याओं की बात कर रहा है, एक x एक y, तो यहाँ पे तो क्यों r। तो अब कैसे सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज समझ जाओ, मैंने बताया इसीलिए मैंने क्षेत्रफल लिखाया, आखिर क्षेत्रफल में होता क्या क्या है। तो मैंने देखा कि क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई इंटू आर है ना। आर का आर से गुणा तभी तो आर स्क्वायर हुआ। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आर स्क्वायर मतलब दो बार बात आ, एक ही संख्या की दो बार बात आ। ऐसे ही जब हम घन पढ़ रहे थे, घन में भी दो संख्याओं की ए है ना, वर्ग है उसमें भी ए गुड़े ए, मतलब क्या है, टू डायमेंशनल जितने फिगर हैं उसमें ए स्क्वायर बना लेते, मतलब ए को ए से गुणा तो समान भुजाएं। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ सकते। उसने क्या कहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अगर बच्चे 50% की वृद्धि की बात है कि दोनों में समान वृद्धि है, क्यों, क्योंकि दोनों तो भाई समान भुजाएं हैं। ठीक, फिर क्या है, 50 × 50/100, आप ये दोनों जीरो इससे काट दोगे तो 50 50 100 और 55 25, मतलब कितना बच्चे आ गया, 125%। ठीक, आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 125 दिया है। प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अच्छा अब इसको चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। उसने कहा पाई आर स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है, अगर मैं मान लूं कि पहले जो भुजा थी ना, पहले जो त्रिज्या थी वो कितनी थी,
10 थी। 10 या 100 मानना मैंने बताया था क्यों आसान है। अच्छा पहले इसको रख के फिट कर, तो देखा कि भाई पाई बाद में कट जाएगा तो पाई को ऐसे ही लिख दो, ठीक? गुणे 10 गुणे 10 मतलब कितना 10 दहम 100, तो आंसर कितना आया 100 पाई। मतलब पहले किसी वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, जिसका मान निकला 100 पाई। अगली लाइन में आए तो देखा भैया कि अब क्या है, अब दोनों की जो त्रिज्या है ना बढ़ा दी गई है, या त्रिज्या में परिवर्तन किया गया है। 10 की त्रिज्या 50% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई 15 हो गई, है ना? 15 गुणे 15 होगा क्योंकि स्क्वायर था, तो कितना आएगा 15 15 या 225 पाई। ठीक है प्यारे बच्चे, 100 से 225 पे हम पहुंच। अब कोई कहे कि इसमें क्या अंतर क्या आया, तो मैंने आपको बताया था। तो एक चीज ध्यान रखो बच्चों कि पाई चाहे यहाँ काट दो और चाहे आगे काटो। अभी देखिए उसने कहा कि हम कैसे प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं, 225 पाई माइनस 100 पाई। ठीक है प्यारे बच्चे, बटे, अच्छा वृद्धि की देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर वृद्धि है तो दोनों में से छोटी संख्या लिखोगे, है ना? अगर वृद्धि है दोनों में से छोटी संख्या लिखोगे, और जब कमी है तो बड़ी संख्या लिखोगे। मैंने ये कई बार बताया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब नीचे क्या रखोगे 100 पाई, तो आप देखोगे पाई ये कॉमन लेके सब कट जाएगा, ठीक है ना? अंदर क्या बचेगा 225 में से 100 गया तब 125। ठीक है बच्चे, अच्छा ये परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा तो हमने किया ही नहीं, ये कट जाएगा, बचा क्या भाई 225 में से 100 गया 125। अच्छा ये परसेंट बदल लिया था तो परसेंट में लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चे, तो इससे पहले मैंने इसका परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के किया तब भी 125 आया, और जब मैंने ऐसे किया तब भी 125 आया। इसका मतलब अगर आपको दोनों में से कोई एक तरीका मालूम तो आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मेरी मानो आपके जो पेट के सिलेबस में आपको मेंसुरेशन, तो आपको उसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं। ठीक है ना प्यारे बच्चे, अगर आप यही पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक? तो एक केवल बेसिक फार्मूला है, वो याद रखिए। रही बात मेरी, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा क्योंकि आपको आगे वही सब चीज, ठीक? ना कंफ्यूज रहोगे कि सर कैसे हो रहा है, ठीक है ना? उस कैसे का सॉल्यूशन है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 12% और 10% की वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखिएगा दोनों वृद्धि ही बोल रहा है, ठीक? जबकि चाहता तो यहाँ कमी करता कि भुजाएं दोनों अलग अलग होती हैं, कुछ निकाल सकते थे, हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। पहले तो मैं बेसिक बता देता हूँ आयत होता क्या है। तो देखिए आयत क्या है, एक छोटी सी इसकी परिभाषा है। आयत जो होता है ना, में आमने सामने की भुजाएं बराबर, मतलब अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये भी, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर, ठीक? और ऐसे दो अलग अलग भुजाएं, ठीक है ना बच्चों? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए क्षेत्रफल आधारित प्रश्न है तो क्षेत्रफल तो आपको मालूम भी होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल होता है एल इंटू टी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। या आपने अगर ए बी लिखा है तो इसको आप ए इंटू बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना? कोई भी एक चीज लिख लो। भाई यहाँ के लिए तो क्या लिखोगे ए इंटू बी लिखोगे। मैंने ये क्यों बताया बच्चे, क्योंकि इसमें देखिए वृद्धि हो रही है। अगर मैं आपको बेसिक से जो परसेंटेज है वो मैं बता दूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको इससे भी मालूम होना चाहिए, ठीक? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो जो परसेंटेज में फॉर्मूला दिया है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, ये दिया है ना प्यारे बच्चे। अच्छा ये परसेंटेज लगा इसलिए देता हूँ, लगा नहीं होगा, लेकिन आपको इससे ध्यान रहेगा जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, ठीक? तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम दिया क्या है, एक तो दिया है 12% और एक दिया है दोनों वृद्धि है तो जुड़ेगा, तो 12 प्लस 10 है ना, 12 प्लस 10 प्लस 12 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है प्यारे बच्चे, जब इसे आप सॉल्व करोगे 12 दहम 120, ठीक, बटे 100 है, तो 2 पॉइंट लगा यहाँ लगा, तो क्या आएगा देखिए 12 10 22, तो ये
1.20 ये, है ना? देखिए 12, 10, 22 प्लस भाई देखो एक जीरो तो जीरो से कट गया। अब यहाँ ऊपर बचा 12, ऊपर बचा 12, नीचे 10, तो यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ पॉइंट लगाया। ठीक है, मैंने बस कुछ भी नया नहीं किया है, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। 1.2 आ गया, मतलब सॉल्व करने पे कितना आएगा? 23.2%। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए जरूर दिया होगा आपको उसमें 23 पॉइंट। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है ये करने का। अच्छा, आप थोड़ा बेसिक भी देख लेते हैं कि आखिर बेसिक से ये होगा कि नहीं। तो बच्चे मैंने बताया, मान लो कि जो क्षेत्रफल होता है ना, या तो आप 10 मानो या तो 100 मानो। मैंने इसका कारण बताया है, चाहे ये परसेंट में हो चाहे ये नंबर में हो, चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू। उसने कहा यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, ठीक, तो हम पहले देखेंगे कि आखिर कितनी पहले से वृद्धि की गई है। इसीलिए हम सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला बेसिक था वो कितना देखते हैं। तो हमने कहा मान लो ये भाई 10 थी, ये भी 10 ही मान लो, ठीक। इसमें थोड़ा कम कंफ्यूजन होगा, तो क्या आएगा? 10 गुणे 10। देखिए 100 आ गया बच्चे। देखिए ऐसा नहीं होता, इसीलिए एक लाइन आप चाहो तो साइड में बना के लिख सकते हो। यहां से ही निकल के आता है कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं। ये कभी कभी थॉट आ जाती हैं, थॉट गलत बोल रहा हूँ, मतलब ऑप्शन आ जाते हैं कहीं इसमें निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है ना? ये उसकी लाइन है, तो आप खुद समझोगे कि देखिए 10 गुणे 10 बन तो ये वर्ग रहा है, लेकिन इसे पढ़ा क्या जा रहा है? आयत में, ठीक। मतलब भुजाएं दोनों बराबर भी हो सकती, ठीक। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि लंबाई में 12% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना? जब 12% की वृद्धि हो रही है तो ऐसा करते हैं ना कि 10 नहीं मानते, आप 100 मानो। उसका मैं रीजन आपको बताऊं, केवल आपके कैलकुलेशन के बेटा आसानी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना? वरना आंसर तो आ सकता है। आप देखो, अगर 100 थी भुजा, ठीक, इसमें कितनी वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि हुई। अब देखो 12% की वृद्धि होती बटे 100, ये और ये कट जाते, मतलब 12 बढ़ता, कितना निकल के आता है यहाँ? 112 आता। मैंने 112 बनाने के लिए किया, वरना पॉइंट में आया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। 112 आ गया। दूसरी भुजा क्या है भाई? 100 है, 10% की वृद्धि कर दी ना, बटे 100 कर दिया, ये कट गया, 10 बढ़ा, मतलब कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक। नई भुजा क्या आ रही है? 112 गुणे 110 आ। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। पहले क्या था? पहले 100 गुणे 100 10,000 था, और 112 गुणे 11, ठीक। आप चाहो तो इसे सॉल्व करो। पहले पहले मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो मुझे पता है कि 112 गुणे 11 से कर लें, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। एक दूनी दो, एक एक एक, एक तो यहाँ कट मारा, और एक दूनी दो, एक एक, ठीक। तो क्या आया? दो, दो एक तीन, दो और एक, 1232, और एक जीरो जो लगा था वो भी लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा और साफ लिख देते। क्या लिखा है? 1232। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या हुआ? वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था? 10,000 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 12,320 आ रहा है। इसका मतलब वृद्धि तो हुई है। कितनी हुई है आप देख लो। एक ही तरीका है इसको जानने का, आया था 12,320 माइनस। अच्छा, जब वृद्धि हुई तो नीचे क्या रखेंगे बताइए? नीचे रखेंगे छोटी संख्या, ठीक है ना? मैंने ऊपर क्या निकल के आया? तो मैंने देखा कि 1232 है, और ये घटाओगे तो आएगा 23, 20 बचेगा। फटे क्या दिया है? फटे दिया है ये। अच्छा, ये परसेंट में बदलना तो हम भूल ही गए, ये भी तो बदलोगे। तो अब ये भी बदल दिया, दो जीरो तो ये और इससे कट गए, बचा क्या? एक जीरो और ये कट गया। अब एक जीरो बचा है, तो यहाँ देखिए पॉइंट लगा कि यहाँ पॉइंट, तो कितना आंसर आ गया? 23.20 पर। प्यारे बच्चों, आपने देखा
सवाल तो हो गया, जो क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया दोनों तरीकों से, लेकिन कौन आपके लिए आसान? पहले वाला। इसमें तो बहुत कन्फ्यूज़ आप हो जाओगे, या तो जो मेंस्ट्रुएशन बच्चा पढ़ चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेंस्ट्रुएशन का पढ़ा बच्चा भी इसको नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको मालूम है सीधा-सा परसेंटेज का फ़ॉर्मूला है, इसमें रख के हम आंसर निकाल सकते हैं, मेहनत करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी साइड हुआ था, आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। चाहो तो मैं फिर एक बार हट जाता हूँ और आप क्वेश्चन को ज़रूर देखो। ठीक है प्यारे बच्चे? अब हम आएँगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिर वृत्त आ गया, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आई है। वृत्त तो आया, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आई है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है? कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? आपको याद होगा, अभी सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया था कि जो भी वृत्त होता है, जो भी टेढ़ा-मेढ़ा बना है, आप समझ, इन 2 लाइनों को जो जोड़ता है, वो क्या है? वो हमारा व्यास है। और इसका जो आधा होता है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। आई होप आपको ध्यान। अब आप बताओ, अगर मान लो ये पूरा जो व्यास था ना बच्चों, पूरा व्यास, ये अगर 200 था, तो त्रिज्या कितनी होती? 100 होती। होती नहीं होती? थी ना? इसी तरह अगर व्यास में 100% की वृद्धि की गई है, मतलब 200 को क्या कर दिया गया? 200 को 400 कर दिया गया ना बच्चों? अगर 200 को 400 कर दिया गया, सीधी बात है 400 का आधा 200 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आती है, अगर जितनी व्यास में वृद्धि होगी, है ना? जितनी व्यास में वृद्धि होगी, उतनी ही त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। आप चाहोगे तो फ़ॉर्मूला में रख के देख भी लोगे, ठीक है ना? जितनी व्यास में वृद्धि होगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है, वो व्यास की आधी होती है। अगर आप मान लो आपके पास ₹10, ठीक? और हमने कहा त्रिज्या मतलब आधा, ठीक है ना? तो त्रिज्या अगर पूरे आपके पास ₹10 हैं, ₹5 आपने खर्चा कर दिए, 5 बचे। अब क्या हुआ कि पापा ने देने आपको ₹10 थे और पापा ने दे दिया आपको 20। तो कहोगे पहले तो हम ₹5 ही खर्चा कर सकते थे, अब कितना कर सकते हैं? 20 का आधा, तो कितना? मतलब पहले ₹5 खर्चा कर रहे थे, अब ₹10 खर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो व्यास में बढ़ा, जितने अनुपात में, उतने अनुपात में त्रिज्या में भी बढ़ा। केवल समझाने के लिए सब बताना था, ठीक? और कोई इसका मतलब नहीं। अब क्वेश्चन क्या कहा है? यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि हुई, इसका मतलब अगर मैं पहले आपको बेसिक से ही बता दूं, तो मुझे मालूम है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने माना कि शुरुआत में ना त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या कैसे, मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक? तब अगर वो 400 हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना? पहले बढ़ा नहीं, पहले जो व्यास था वो 200 था, तो उसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 100 आ गई। हम 100 मान के करते हैं, 100 मान के करो, चाहे 10-10 मान के कर लो। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप 10 मान मान लो, ठीक? 10 गुणे 10 कर लिया, ठीक? तो कितना आ गया? 100 पाई आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे? ये हो गया हमारा पहले वाला, मतलब जब ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना? अब क्या है, अब जब नया वृत्त है ना, तो उसके व्यास में 100% की वृद्धि की गई है। मतलब अब जो नया क्षेत्रफल बनेगा, उसमें त्रिज्या भी दोगुनी हो चुकी हो। ठीक है प्यारे बच्चे? इसका मतलब पाई तो पाई रहेगा। पहले त्रिज्या एक क्या थी? 10 थी, अब कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी क्यों? होगी नहीं होगी बच्चों बताइए? तो यहाँ से क्या निकल के आया? 2 दूनी 4 मतलब 400 पाई निकल के। अब आप देखोगे 100 जो पाई था वो 400 पाई हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई? तो देखो वृद्धि कितनी हुई? मुझे पता है एक ही इसका तरीका है निकालने का। आप क्या करोगे? 400 पाई हटा दो क्योंकि पाई तो बाद में भी कट जाएगा। माइनस 100 बटे वृद्धि है तो नीचे छोटी संख्या गुणे 100। ठीक है बच्चे? ये पूरा इससे कट गया। बचा क्या? 300। 300 अच्छा ये परसेंट में निकलता है तो परसेंट में डाल दिया। मतलब 300% की वृद्धि हो जाएगी। आप खुद सोचो अगर आपके पास 100 रुपए हों और आप उससे 100 की जगह 400 बना लो,
तो 100 तो जो शुरुआत का था वो तो आपका पहले से आप ही का था, वो आपका मूल था, ठीक है ना? वो तो आपके पहले था। वृद्धि कितने की हुई? 300 की वृद्धि हुई ना, तो वही तो इसमें बता रहा है। ठीक बच्चों। अच्छा, इसे अगर हम देखना चाहें परसेंटेज वाले फॉर्मूले, तो फॉर्मूला सबसे पहले क्यों लिखते हैं? तो अगर याद ना हो तो बच्चों याद हो जाए। तो आप कोशिश करिए कि हर बार फॉर्मूले लिखिए मेरे से। अब मुझे केवल इसमें पुट करना है। पुट क्या करना है? 100% की वृद्धि। तो यहाँ भाई वृद्धि 100 की हो रही ना, 100 ले लें। 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100, है ना बच्चों? बटे 100। 3 से ये कट गया, तो देखिए 100, 200 और ये 300। कितना आ गया बच्चों? 300% आ गया ना। भाई 100 100 200 हो गया। देखिए यहाँ 100 गुणे 100 था, बटे 100 था। देखिए 100 100 से कट गया, यहाँ भी 100 ही बचा। तब ओवरऑल कितना हो गया? 300 हो गया। बच्चों, आपको इतने मैंने क्वेश्चन कराए, आपको जरूर समझ में आएगा। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ना सीखो। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूज। ठीक। कहता है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर, अच्छा कोर का मतलब मालूम है क्या होता है बच्चे? जैसे वर्ग क्या बना? वर्ग यही तो बना, है ना? ध्यान रखिएगा इनकी सारी भुजाएं, ये भी कोर है, ये कोर है, ये कोर है। आप इन्हें चाहे भुजा पढ़ लो चाहे कोर पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? आपको मालूम बच्चों, क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर ही होता है, मतलब भुजा का भुजा से गुणा किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। मैंने मान लिया कि पहले सारी भुजाएं कितनी कितनी थी? 10 10। ठीक। ठीक नहीं थी? ठीक। तो यहाँ कितना आ गया? 10 गुणे 10 ना बच्चों, मतलब 100। शुरुआत में जो क्षेत्रफल था उस वर्ग का वो 100 था। अब क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? उसने कहा है कि प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, मतलब 10 गुणे 2 कर दिया जाए। किया जाए ना किया जाए बताइए बच्चों? दो गुना करने का मतलब यही तो होता है ना कि इससे 2 से गुणा कर दो। देखिए ये भी 20 हो गई, ये भी 20 हो गई, ये भी 20 हो गई और ये भी 20 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चे, सिर्फ इतना ही बोला गया मुझे आपको दोगुना कर, मतलब आपकी अगर 10 मीटर की कोई दीवार है तो दोगुना मतलब क्या, 10 दूनी 20 कर दो। ठीक, सिर्फ इतना बोला गया है। अब नया क्षेत्रफल क्या बनेगा? देखिए 20 गुणे 20 बनेगा ना बच्चे? कितना आएगा? 400। पहले 100 था अब 400 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई? का एक ही तरीका है, 400 माइनस 100। अगर वृद्धि हो रही है तो बटे 100। ठीक है प्यारे बच्चे, गुणे 100 परसेंट में बदलने के लिए। ठीक है ना? जब इसे सॉल्व करोगे तो 400 में से 100 जाएगा, कितना आएगा? 300 बचेगा। और ये 100 और ये 100 तो कट ही जाएगा। तब कितना? 300% की वृद्धि हो गई। देखिए लास्ट वाला जो डी है हमारा ऑप्शन, यही बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया हमारा मेंसुरेशन के थ्रू। इसे अगर परसेंटेज में करना चाहें तो करेंगे, वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज में बच्चों एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा। अब तो यहाँ ये भुजा दे दी है लेकिन कुछ बताया नहीं, मतलब परसेंट में नहीं बताया। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें किसी में कह रहा है 10% वृद्धि, 20% वृद्धि, किसी में 50% वृद्धि, किसी में 100% वृद्धि, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि जब भी किसी चीज को दो गुना कर दोगे, मतलब क्या, आपने 100%, जैसे मान लो कोई कहे कि 100 है, उसका 100% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 200 हो गया, 200% हो गया। ठीक है बच्चे, ये देखिए दोनों जीरो से कट जाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना आ गया? 200 आ गया ना। तो मतलब बच्चों क्या हुआ? तब यहाँ पे 100% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम बढ़ा देते हैं बच्चे। पहले तो जो मैंने एक्स्ट्रा किया इसे हटाता हूं मैं, मैंने इसे हटा दिया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। भाई दोनों में बढ़ा है ना, 100 यहाँ बढ़ा
100 यहाँ बढ़ा, प्लस 100 गुणे 100 बटे ये, और ये कट गया। देखिए 100 100 100 कितना आ गया, 300 आ गया। आई होप बच्चों आपको ये लाइन क्लियर हुई हो। दो गुना का मतलब होता है कि 100 का 100% और बढ़ा देना, ठीक है ना, 100% आपको बढ़ा देना, मतलब उसे दो गुना कर देना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा, और जहां भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चों हम पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, काफी चीजें उसी में। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत। अब मैं आपको बता दूं दोबारा, आयत क्या होता है। आयत एक ऐसा चित्र होता है जिसमें आमने सामने की बराबर होती है, ठीक है ना। ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, और ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, थोड़ी नीचे लाइन टेढ़ी है, लेकिन आप समझना कि अगर ये ए है तो ये तो ए होगी, लेकिन ये बी होगी, है ना। ये भी ए हो सकती है, लेकिन आयत बोला है तो हमने ए बी माना। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी। उसने कहा यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम 30 मीटर और 15 मीटर, कितना आसान हो गया। आसान क्या हुआ कि हमें कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी इसमें, क्या, तो ये ए हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके तो भाई इन्होंने दे रखे हैं, ठीक। ये हटा दिया, पूरा ही हट गया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, दोबारा बनाते हैं। ये वाला। ठीक है मेरे बच्चे, और टेढ़ा बना है, लेकिन आप समझ सकते हैं। दोबारा बना रहे हैं। तो सही है लगभग, ठीक है बच्चों। आप देखो, लंबाई चौड़ाई वैसे एल इंटू बी होता है ना। क्षेत्रफल मैं हमेशा आपको लिखा दूंगा, तो आपको धीरे धीरे ही याद हो जाएगा। आयत का क्षेत्र, हाँ, एरिया है ना बच्चों। अगर कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश में टर्म बिल्कुल जान सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तब लंबाई का चौड़ाई से गुणा। ठीक है बच्चों, उसने क्या कहा, उसने कहा कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर, ठीक। भाई 20 ये है, 15 ये, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बच्चे। अब आगे चलते, क्वेश्चन कह क्या रहा। उसने कहा यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यही बोला। मतलब उसका कहने का ये था कि लंबाई अगर 20 थी ना, तो 20 का 20% और बढ़ा लें, और चौड़ाई का 30% बढ़ा लें, तो नया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, मतलब पहले कुछ होगा बाद में कुछ होगा। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जो एग्जैक्ट में दिया है। तो देखिए एल इंटू बी दिया है, तो यहाँ से क्षेत्रफल एरिया क्या आ जाएगा, 15 गुणे 20, ठीक है बच्चे, तो निकल के आएगा 300। अच्छा मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आयत की लंबाई 20 मीटर और वृद्धि कितने की गई, 20, मतलब 20 का अगर हम 20% बढ़ा के निकालना चाहें मतलब 120, है ना बच्चे, ऐसे आएगा। ये दोनों जीरो कट गए, कितना आ गया, 24। इसका मतलब अब जो नई लाइन आएगी या जो नया आयत बनेगा वो 24 मीटर का हो गया, ठीक है। 15 का क्या होगा, तो भाई 15 का भी निकाल लेते हैं। 15 गुणे 30% की, मतलब 130 बटे 100, ठीक। आप इस जीरो को इस जीरो से काट दो, चाहो तो ये भी कट जाएंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, ऊपर 13×3 = 39, 39/2, और सॉल्व करोगे तो 19.5
मीटर, ये बन जाएगा बच्चे। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, कोई भी कहीं भी दशमलव आए तो काटना पीटना इतना कठिन नहीं हो। ठीक है बच्चे, अभी तो जगह भर गई, नए पेज पे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पहले कितना था, 300 मीटर था स्क्वायर, अच्छा ये भी लिख देता हूँ। अब नया क्या बनेगा वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, 24 और 19.5। ठीक, तो नए पेज पे जो नया क्षेत्रफल था वो तो 24 गुणे, अब चाहो ना तो इसे पहले वाले उसमें लिख 40/2। वो मैंने क्यों किया अभी देखता हूँ। भाई आपको एरिया तो मालूम था ना, एरिया क्या होगा, एरिया होगा L इंटू बी। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये तो इससे कट गया है ना, ये इसका फायदा था। तो अब क्या निकालना हमें, 12 इंटू 39। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लो, 390 और 78। ठीक, 8 9 7 16 बचा 1 3 1 4, 468। क्या है बच्चों, अब तो 468 हो गया। और पहले क्या था, जो इससे पहले वाला एरिया था वो था 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया, 468 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई कि नहीं हुई बच्चों, है ना, वृद्धि हुई, बिल्कुल वृद्धि होगी क्योंकि दोनों ही बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब उसने कहा कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब 300 से 468 पहुंच गया तो कितनी वृद्धि हुई। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया है और एक ही तरीका होता भी है, 468 में से 300 घटा दो, बटे छोटी संख्या रखो। वृद्धि हो रही है तो छोटी संख्या रखो, कमी हो रही तो बड़ी संख्या रखो। ये जीरो दोनों इससे कट गए। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 168 कौन 3। आप सॉल्व कर लो, 3 × 5 = 15, बचा 1 और 1 और 8 3 × 18, मतलब 56%। क्या हो रहा है, 56% यहाँ पे वृद्धि हुई। अच्छा कोशिश करिएगा बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर अब मैं आपको दिखाऊं और नॉर्मली इसको हल करना चाहें, जैसे अगर आप सॉल्व करने आओ, जो इसका परसेंटेज का बेसिक वाला फॉर्मूला होता है, उसमें कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कहता है ना बच्चों, आप सबको याद भी हो गया होगा। अगर मैं इसमें पुट ऑन करूं तो आप देखोगे कि 20% वृद्धि हुई और 30% वृद्धि। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना, यहाँ पे नंबर अलग अलग दिए, ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे रखोगे ना तो कंफ्यूजन रहेगा। तब भी मैं दिखा देता हूँ, पहले 20 की वृद्धि हुई, फिर 30 की वृद्धि हुई और प्लस वृद्धि हो गई 30 गुणे 30 की, बटे 100 हो गया। ये दोनों जीरो इससे कट गए, 3 दूनी 6। अच्छा अच्छी बात तो बच्चों है कि इससे भी आंसर आ गया, वाह, ठीक है ना, कभी कभी करना चाहिए। देखिए इससे भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन वो तो बेसिक था, ठीक, उसको जानना बहुत जरूरी था। आंसर आपको ऐसे भी आ गया। अब देखिए इससे पहले वाले में कितनी आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहाँ तो इतनी नहीं करनी पड़ी। तो आप किसे फॉलो करोगे, आप इसको फॉलो करोगे। ये क्या है, ये परसेंटेज का रामबाण है, ठीक है ना, सारे इसी से सॉल्व हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको रखना आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहली बात तो किससे है, स्क्वायर से, वर्ग से। ठीक है बच्चों, कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़े। अच्छा बच्चों से देखिए, एक वर्ग की भुजा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वर्ग या स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है कि चारों भुजाएं, ये चारों जो कोर होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये ए होगा। अगर वो 10% बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसने क्या बोला, एक वर्ग की भुजा, अगर एक की बात करे चाहे सारे की बात करे, भाई सब में 10% बढ़ जाएगा ना बच्चों। उसने कोई कोई एग्जैक्ट बताई थोड़े कि ये वाला बढ़ेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, पहली बात तो इसका आप एरिया हमेशा याद रखो, एरिया होता है ए का स्क्वायर, मतलब 4 × 4 होता है। ठीक है बच्चे, आप इसे पुट करो। बेसिक क्या कहता है कि पहले हम निकालेंगे पहले कितना, तो मान लिया कि मैंने ये 10 थे, सब 10। ठीक, कितने थे 10, तो यहाँ से हमारा एरिया क्या निकल आएगा, 10 × 10, तो कितना 100 मीटर
स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसलिए होता है कि 4 का कोर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। उसने कहा कि 10% की वृद्धि होगी भुजा, तो चाहो तो आप निकाल सकते हो कि 10 का अगर हम 110% निकालें तो कितना आएगा। देखिए दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, 11 आ जाएगा। अगर 10 अब क्या हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 11 यहाँ भी। अब नया फॉर्मूला, नया एरिया क्या बनेगा, नया एरिया भैया बनेगा 11 × 11। प्यारे बच्चों, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 121 मीटर स्क्वायर। अब कहोगे कितनी, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप देखोगे कि 121 है ना, माइनस 100 अपॉन में वृद्धि अगर हो रही है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो नीचे छोटा नंबर रखोगे। ठीक, इंटू 100। ये तो इससे पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा। ठीक, ये तो बच्चों हो गया हमारा बेसिक वाला। अगर इसे आप चाहो तो इसे आप जो परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, उससे भी कर सकते हो बहुत आसानी से। तो हम एक बार उससे भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, आप हमेशा फॉर्मूला को लिखिए, आपको याद होगा एक्स वाई अपॉन। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। उसने कहा कितनी वृद्धि हुई, मैंने बताया 10 10 10 प्लस 10 × 10/100। ठीक है बच्चे, ये दोनों जीरो इससे कट गए। यहाँ देखिए एक बचा और 10 10 20, तो कितना 21। अच्छा बच्चे, अगर यहीं पे कमी होती ना, डिक्रीज हो रहा होता, तो ये वाला माइनस लेके चलता। ठीक है ना, वो माइनस में ही निकाल के लाता। तो आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसा क्या रहा है। और ये एरिया बेस बस यहाँ तक ही क्वेश्चन आते हैं। अगर कुछ मिसलेनियस में आपको दिए होंगे और क्वेश्चन, तो मैं उनको अलग से सॉल्व जरूर करा दूंगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया हो। और अब आपको क्या करना चाहिए, आपको घर में जो इसके अदर और क्वेश्चन दिए हैं ना, उनको आप जरूर सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी। और जैसा कि बोला गया है, इस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्शन चाहिए, तो आपको बार 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 उन्हीं क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है ना, नए क्वेश्चन ना पढ़ें, बल्कि उन्हीं को बार बार रिपीट करते, क्या करते रहें, रिपीट करते रहें। ठीक है बच्चों, मैथ का तो ये बेसिक है कि अगर आप रिपीट करते रहोगे याद रहेगा। अगर आप 6 महीने या 2 महीने भी नहीं पढ़ोगे तो आप सब भूल जाओ। कई दोस्तों के साथ हमारे ऐसा हुआ भी होगा कि वो लोग मान लो 2 महीने नहीं पढ़े, कुछ और पढ़ने लगे, सब भूल गए, कहीं अरे लो हम तो फिर वहीं पे आ गए। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अब जब अगली क्लास में आएंगे, इसके जो दूसरे टाइप हैं उनको लेके आएंगे ना, आपका परसेंटेज है वो पूरा कराएंगे। ठीक है बच्चे, अभी के लिए